नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो चुका है। चीन के शिकंजे में फंसकर उसके पास अब गिरवी रखने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसे में भारत के अंदर बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी की वापसी पाक के लिए सांस अटकाने वाला अंजाम रहा। जिस तरह दिया बुझने से पहले फफक कर रोशन होने की आखिरी कोशिश करता है, ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर में आखिरी सांसें ले रहा आतंकवाद। दिल्ली में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण पर ग्रहण लगाने की नाकाम कोशिश करता नजर आया। वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने बीच रास्ते अंधाधुंध फायरिंग की। इस आतंकी हमले में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कायराना हमला कर पाकिस्तान परस्त आतंकी जंगलों में जा छिपे, लेकिन दहशत का नापाक खेल खेल रहा पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंचकर भी ये नहीं समझ पा रहा कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे हमेशा से आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के रहे हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण, जम्मू कश्मीर आतंक से दहला। वैष्णो देवी के श्रद्धालु, बीच रास्ते आतंकियों का हमला। हुई भीषण गोलीबारी, खाई में गिरी बस, कई ने तोड़ा दम। महिला, बच्चे, बुजुर्ग, जवान बने कायराना हमले का शिकार। पाक की जमीन पर प्लान, रियासी में हमला अंजाम। दिल्ली में विदेशी मेहमान, ध्यान खींचने की नापाक चाल। केंद्र सरकार सख्त, दिया जा रहा मुंह तोड़ जवाब। उनतीस जून से अमरनाथ यात्रा, सेना ने तगड़ा अभियान छेड़ा। विपक्ष सरकार में सियासत, शांति वापस लाने पर प्रश्नवाचक। धारा 370 के खात्मे के बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों का चुन चुनकर सफाया किया। पहली बार खुले लोकतंत्र में अधिकारों को हासिल कर घाटी के आम बाशिंदे बेहद खुश नजर आए। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर ने बम्पर मतदान कर दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन ये सब पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को रास नहीं आ रहा। लिहाजा जमीन खो जाने पर आतंक के सौदागर हड़बड़ाहट में अपनी मौजूदगी दिखाने को बेचैन हुए जा रहे हैं। दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला किया गया। भक्ति में रमे ये लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर में जा रहे थे। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर भारतीय सेना को दिल्ली का आदेश साफ है, अब बचे खुचे आतंकियों पर गाज गिरानी है। और वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को अपने किए का हिसाब देना ही होगा। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की एक एक कर बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। पाकिस्तानी एजेंसियां लाख कोशिश कर हमलावरों को खोज नहीं पाईं। इस अभियान में आतंक के वो सौदागर भी मारे गए जिन्होंने दशकों पहले भारत में दहशत फैलाने का काम किया था। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकियों पर भारतीय सेना काल बनकर टूट पड़ी।
धारा 370 से पहले बने उनके तमाम नेटवर्क ध्वस्त कर दिए गए। आतंकियों को जम्मू कश्मीर में खोजे पनाहगार नहीं मिल रहे थे, वही दहशत को धंधा बनाकर देश चला रहा पाकिस्तान खुद गरीबी और कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इस बीच भारत में लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया और अब नतीजे आए तो देश ने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को राष्ट्र की कमान थमा दी। जिस वक्त नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त हर तरफ से हारे हुए पाकिस्तान की बौखलाहट जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखाई दी। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला कर पाकिस्तान दुनिया को यह जताना चाह रहा है कि इलाके से टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि यह हमला बुझने से पहले दिए की हालत वाली वारदात है। लगता है पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से नाखुश है, इसीलिए उसने अपने जो टेररिस्ट हैं उनको संदेश देकर एक निहत्थे लोग जो टूरिस्ट बस है उसके ऊपर फायरिंग करवाई है। फायरिंग में तो कोई घायल नहीं हुआ, पर ड्राइवर का गाड़ी से संतुलन बिगड़ने से गाड़ी जो है खाई में गिर गई, जिससे कि कुछ जानें गई हैं और कुछ लोग घायल हैं। मेरे इन लोगों के लिए सहानुभूति है और इनकी फैमिलीज के लिए एक ही संदेश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ये जो टेररिस्ट हैं इनको एलिमिनेट करेंगे। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक और संदेश देना चाहता हूं कि वो जब तक पाकिस्तान के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक जो है पाकिस्तान ऐसे ही टेररिस्ट जो है अटैक्स करवाता रहेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 33 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कायराना आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बस पर हुए आतंकी हमले के बाद अमित शाह ने पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। उपराज्यपाल और डीजीपी जम्मू कश्मीर से बात की और घटना के बारे में जानकारी ली। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ईश्वर मृतकों के परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं। इस बीच रियासी आतंकी हमले पर बड़ी जानकारी भी सामने आई है। पता लगा है कि इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने जानबूझकर पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के वक्त आतंकी हमले को अंजाम दिया ताकि इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचे। हमले की प्लानिंग लश्कर ने पाकिस्तानी धरती में तैयार की। रविवार शाम तीर्थयात्रियों से भरी बस शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी और इसी बीच पौनी इलाके के तेरियात गांव के पास शाम करीब 6:15 पर हमला किया गया और 53 सीटों वाली बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में गिर गई। इस हमले में 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि ये रियासी में आतंकी हमला पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जानबूझकर अंजाम दिया गया। आतंकियों में लगभग 12 जिहादी हैं, जो जम्मू क्षेत्र में 3 या 2 के ग्रुप में राजौरी पुंछ के जंगलों के अंदर रेकी कर रहे थे। इस आतंकवादी समूह में एलओसी के पार से कई पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं।
जिन्होंने सुरंग के लिए एलओसी पार की। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास किसी भी सुरंग के होने का खंडन किया है। आपको बताएं कि पिछले 5 वर्षों में पुंछ राजौरी सेक्टर में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच कई बार गोलीबारी हुई। इसमें दोनों तरफ से हताहतों की संख्या भी काफी ज्यादा रही है। इसके अलावा 29 जून को अमरनाथ यात्रा से पहले रियासी में आतंकी हमला सरकार के लिए चिंताजनक है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आतंकी हमले को काफी गंभीरता से लिया है और सुरक्षा बलों को कड़े एक्शन के लिए निर्देशित किया है। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि आतंकियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में गिर गई। 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली they are feared dead and 33 were injured. उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है और मुझे निर्देश दिया है कि हालात पर नजर रखें। इस हरकत के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने सभी घायलों को स्वास्थ्य सेवा और मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत दुस्साहस किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवखोड़ी क्षेत्र में यात्रियों पर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमलों में एक जवान शहीद हो गया था। दरअसल हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई। यह हमला पुंछ के शाहसितार इलाके में हुआ था। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की। इसमें से एक वाहन एयरफोर्स का था। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप जा रही थीं। आतंकियों की गोलियां वाहन के सामने और साइड वाले शीशे को पार कर गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इसी साल 12 जनवरी को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। इसके बाद जवानों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। इसमें किसी के भी घायल या मौत की खबर नहीं आई थी। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों ने भयावह मंजर के बारे में बताया। जख्मी श्रद्धालुओं के मुताबिक आतंकियों ने पहले ड्राइवर को गोली मारी और फिर बस के खाई में गिरने पर भी आतंकी गोलीबारी करते रहे। घायल लोगों ने पेड़ों की आड़ में छिपकर खुद की जान बचाई और जिस बस पर आतंकी हमला हुआ है उसमें देश के कई राज्यों की तीर्थयात्री सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बर्बर हमले की निंदा कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रियासी आतंकी हमले में मारे गए लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुए बस हादसे के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है, जिसमें कई तीर्थयात्रियों की मौत हो गई।
पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले के बारे में भयावह विवरण साझा करते हुए कहा कि उन्हें संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। दिल्ली से वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली के दर्शन करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचा था, ट्रेन की टिकट लेट थी, तो हमने सोचा कि शिवखोड़ी का हम दर्शन कर आए। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। शेयरिंग बस थी, सब अलग अलग है। शेयरिंग बस थी, सब अलग अलग है। कोई कहाँ के, कोई कहाँ के। हम लोग दिल्ली से चलती हुई बस ही नीचे गई। कुछ भी नहीं दिखा हुआ। जैसे ही पटाखे की आवाज़ आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवादी हमला बेहद दुखद है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ कायरतापूर्वक हमला अत्यंत दुखद है। ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है। मैं सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की आशा करता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट खड़ा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आतंकी हमले पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब पीएम मोदी और उनकी एनडीए सरकार शपथ ले रही है और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में हैं, उसी समय तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में कम से कम 10 भारतीयों की जान चली गई। मोदी सरकार द्वारा शांति और सामान्य स्थिति बहाली का सारा प्रचार खोखला है। भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी से वैष्णो देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट का माहौल है। सुरक्षा बलों ने रियासी जिले के घने जंगलों में हेलीकॉप्टर के साथ ही खास त्रिनेत्र V3 ड्रोन से आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी अबू हमजा और हदून के अलावा पूर्व पाकिस्तानी कमांडो इस्माइल फौजी का हाथ सामने आया है। इन लोगों ने ही पिछले महीने भारतीय वायुसेना के काफिले पर पुंछ जिले में हमला किया था और वहीं तीर्थयात्रियों की बस पर हुए घातक आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी से वैष्णो देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट का माहौल है। सुरक्षा बलों ने रियासी जिले के घने जंगलों में हेलीकॉप्टर के साथ ही खास ड्रोन से आतंकियों की तलाश शुरू की। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 दशक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों की एक साझा बैठक भी बुलाई है। इस बस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है जबकि 33 घायल हैं। उधर हमले को लेकर कुछ खास जानकारी सामने आई है। हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी अबू हजमा और हदून के अलावा पूर्व पाकिस्तान कमांडो इस्माइल फौजी का हाथ सामने आया है। इन लोगों ने ही पिछले महीने भारतीय वायुसेना के काफिले पर पुंछ जिले में हमला किया था। इन पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रियासी बस हमले में शामिल आतंकियों की संख्या 4 थी। आतंकियों ने इंसास राइफल का हमले में इस्तेमाल किया है। जो चौंकाने वाली बात है, ये राइफल भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बनती है और इसका इस्तेमाल भारतीय सेना और दूसरे सुरक्षा बल करते हैं।
इसके उलट इन आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले के दौरान अमेरिका में बनी घातक असॉल्ट राइफल M4 और रूस में बनी AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किया था। रियासी बस हमले के बाद सुरक्षा बल जंगलों में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सर्च के लिए हेलीकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर ड्रोन की मदद ली जा रही है। त्रिनेत्र V3 में P2Z हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ है, जिससे घने जंगलों के अंदर की भी तस्वीर साफ मिल रही है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर सुरक्षा बल इन जंगलों में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं की तलाशी ले रहे हैं। रियासी जिले के पोनी इलाके के तेरियात गांव के पास यह हमला घने जंगल में अंजाम दिया गया। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई, जिसने वहां पहुंचकर आसपास के इलाके में सबूत जमा करना शुरू कर दिया। NIA की फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जानकारी मांगी है। उपराज्यपाल ने इसके बाद श्रीनगर में एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के आला अधिकारी पहुंचे। बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने के दौरान बड़ी आतंकी वारदातों पर लगाम लगाने का प्लान तैयार किया गया। केंद्र में नई मोदी सरकार शपथ ग्रहण कर चुकी है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों पर अंतिम प्रहार की सख्त जरूरत है। वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला कर पाक परस्त आतंकवादियों ने अपनी ही कब्र खोदने का काम किया है। भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने सेना और खुफिया एजेंसियों को आतंक का नामो निशान मिटाने का आदेश जारी कर दिया है। आतंकियों की नई मंशा अब कश्मीर के बजाय जम्मू के इलाके को दहशत से भरने की थी, लेकिन उनकी ये गलती बचे खुचे टेररिस्ट को अपनी जान देकर चुकानी होगी। भारतीय सेना जल्द ही रियासी के गुनहगारों को तो उनके अंजाम तक पहुंचा ही देगी, लेकिन उसके बाद पर्दे के पीछे बैठे आतंकी आकाओं तक भी भारत का मजबूत जबड़ा जरूर पहुंचेगा, क्योंकि नया भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने से पीछे नहीं हटता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।